23 वर्षों बाद मकर संक्रांति पर बनेगा अमृत सिद्धि योग। कर्क राशि के लिए 10 बड़ी और चमत्कारी भविष्यवाणियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है। इसके साथ साथ कई शक्तिशाली और मंगलकारी योगों का भी निर्माण होगा, जिनका सकारात्मक प्रभाव सभी 12 राशियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए यह मकर संक्रांति जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, इस पावन दिन एकादशी तिथि का भी शुभ संयोग बन रहा है और साथ ही सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अब कर्क राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों, संघर्षों और अंधकारमय दौर का अंत होने वाला है। दोस्तों, सूर्य देव की विशेष कृपा से आपके भाग्य के बंद द्वार खुलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में मकर संक्रांति को सूर्य देव की आराधना, पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का यह पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन खरमास का समापन भी हो जाएगा, जिसके साथ शुभ मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। इस बार की मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष है क्योंकि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, नव पंचम योग और 23 वर्षों बाद एकादशी का संयोग सभी एक साथ बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग इससे पहले वर्ष 2003 में बना था, जिसने उस समय कई राशियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया था। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी इस दिन कर्क राशि के जातकों पर बरसने वाली है। सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार को दोपहर लगभग 3:13 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद पुण्यकाल का शुभारंभ होगा। तो दोस्तों, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से कर्क राशि वालों को करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन में कौन कौन से चमत्कारी लाभ मिलने वाले हैं, यही जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य नारायण का जयकारा जरूर लगाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अब चलिए जानते हैं कर्क राशि के लिए मकर संक्रांति 2026 की वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती हैं। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है, 23 साल बाद मकर संक्रांति पर अमृत सिद्धि योग के साथ साथ एकादशी का संयोग बनने के साथ ही साथ 14 जनवरी से सूर्य देव की चाल पलटते ही आपकी राशि में 7वीं दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको आर्थिक क्षेत्र में इन दिनों लाभ हासिल होगा। सूर्य देव की कृपा से आपका यह पूरा समय ठीक ठाक जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा और आपकी उन्नति हो गई। साथ ही आपको बता दें कि आपको धनधान्य की प्राप्ति होगी। वही सूर्यदेव की कृपा से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ हासिल होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव के धनु से मकर में प्रवेश करते ही कर्क राशि वालों आपके ऊपर सूर्यदेव अपनी खूब कृपा बरसाए, जिससे आपके काम में जो भी मुश्किलें चली आ रही थी वह सारी मुश्किलें समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों, इस समय आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत है, अन्यथा आपको अनियंत्रित खर्चे से भविष्य में आपको नुकसान की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 जनवरी से विदेश से भी आपको अच्छे धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी विदेशी कार्य में लगे हुए हैं तो संभव है कि 14 जनवरी से आपको अच्छे परिणाम मिले। यदि आप नया घर या गाड़ी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी से 25 जनवरी तक का समय बेहद ही शुभ साबित होगा। तो दोस्तों, आप इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर करने वाली है।
नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जिन भी जातकों के प्रेम जीवन में मुश्किलें चली आ रही थीं, उनकी मुश्किलें इन दिनों समाप्त होंगी। सूर्य देव की कृपा 14 जनवरी से 11 फरवरी तक आपके ऊपर बनी रहेगी और साथ ही 23 साल बाद बने अमृत सिद्धि योग व एकादशी के संयोग से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके प्रेम जीवन को नई दिशा देगा, जिससे आपके प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी और पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी। वहीं इस समय कुछ जातकों के जीवन में नए प्रेम का आगमन हो सकता है। सूर्य देव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा से आपको सच्चा जीवन साथी मिल सकता है। यदि आप अपने प्रेम रिश्ते को विवाह में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका किया गया प्रयास सफल होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस समय प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे, विशेष रूप से परिवार और माता-पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी पसंद से विवाह की स्थिति बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि इस समय सूर्य देव की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी कर्क राशि वालों पर बनी रहेगी। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब सूर्यदेव 14 जनवरी को धनु राशि से निकालकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि का वैवाहिक जीवन इस समय शानदार बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सूर्यदेव की कृपा से आप अपने जीवन साथ के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, साथ ही आप पारिवारिक जरूरत को पूरा करेंगे, आपस में प्रेम बना रहेगा और आपकी आपसी संबंध बेहतर होंगे। साथ ही आपको बता दे कि यह समय आपके लिए खुशी देगा, परिवार में संतान के जन्म होने जैसी खुशी का समाचार मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, 28 जनवरी को शुक्र देव आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपस में तनाव बढ़ सकता है और फिजूल से लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जो भी बातों को लेकर चली आ रही मुश्किल है, आपकी समाप्त होगी। दोस्तों, 14 जनवरी से सूर्य की चाल बदलने से सब बढ़ या रहेगा। जी हाँ दोस्तों। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि 14 जनवरी से 11 फरवरी तक जो भी जातक अपने लिए नई नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, उनकी यह इच्छा इस समय पूर्ण हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। सूर्य देव की कृपा से आपको मनचाही इच्छा पूर्ण होगी। वही जो भी जातक इस समय नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने मन मुताबिक कार्यस्तर पर बदलाव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेहतर स्थान प्राप्त होगा। जो भी जातक काफी समय से नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा, जिससे समय रहते आपको स्वीकार करना होगा। इस समय बेरोजगारों को भी नौकरी मिलने के आसार बन रहे हैं और जो जातक नौकरी में परिवर्तन न करने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। इस समय आपके सीनियर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप वर्क प्लेस में नाम कमाएंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा। आपको कार्यस्थल पर अच्छी सफलता मिलेगी। आपके आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी व्यर्थ के गप्पेबाजी और अपनी पर्सनल बातें ज्यादा शेयर करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप अपने पर्सनल बातें को अपने पास छुपा कर रखें, जिससे आपको करियर में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही किसी भी झगड़ा या वाद विवाद से बचकर रहे, तो यह समय और भी अनुकूल होगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय बेहद ही खास रहेगा। बस अपने काम पर हमेशा फोकस बनाए रखें।
नंबर 5, कर्क राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 14 जनवरी को सूर्य की चाल पलटने से कर्क राशि वाले जातकों का व्यापार व कारोबार तरक्की करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय सूर्य देव की कृपा से व्यावसायिक लोग अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, जिससे कोई अनुभवी व्यक्ति इस समय आपके साथ देगा और बिजनेस में जुड़ने का प्रपोजल आपको दे सकते हैं। इस 14 जनवरी से आप अपने कार्य समय से पहले पूरे करने में कामयाब रहेंगे। इससे ग्राहक का प्यार आकर्षित रहेंगे। 14 जनवरी की शुरुआत से 11 फरवरी तक सातव भाव में सूर्य का अमृत सिद्धि योग रहेगा, जिससे नए स्टार्ट ऑफ बिजनेस के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा और उनका स्टार्टअप उन्नति करेगा। व्यापार करने वाले जातकों को यात्राओं से लाभ होगा, वही व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े लोगों से बार बार संपर्क करने से भी कुछ बढ़िया मुनाफा हाथ लग सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। 14 जनवरी से सूर्य देव की कृपा के ऊपर रहेगी, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और व्यवसाय के लिए आप नया वाहन खरीद सकते हैं। 28 जनवरी को शुक्र आपके लाभ दृष्टि में शामिल होंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय व्यापारी की दृष्टि से बेहद ही सुख से बीतेगा। आपका व्यापार तरक्की करेगा, दूर दराज तक फैले, देश तक फैले, जिससे आपका खूब धन लाभ होगा। शुक्र आप पर अपनी खूब कृपा 28 जनवरी से 11 फरवरी तक बरसाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस समय को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि यह समय व्यापार व कारोबार की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6, कर्क राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 14 जनवरी को जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही अनुकूल और शुभ फलदायी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशियां और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। लंबे समय से जिन जातकों के घर परिवार में किसी न किसी बात को लेकर तनाव, मतभेद या आपसी गलतफहमियां बनी हुई थीं, वे इस अवधि में धीरे धीरे समाप्त होती नजर आएंगी। 14 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय ऐसा रहेगा जब परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। माता पिता, दादा दादी या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यदि पिछले कुछ समय से परिवार में किसी बात को लेकर कहासुनी या खटास बनी हुई थी, तो इस अवधि में आपसी बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान परिवार की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह खुशखबरी संतान से जुड़ी हो सकती है, विवाह से संबंधित हो सकती है या फिर किसी सदस्य की नौकरी, प्रमोशन अथवा आर्थिक उन्नति से जुड़ी भी हो सकती है। खासकर पुत्र की ओर से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। यदि आप काफी लंबे समय से किसी पारिवारिक समस्या को लेकर चिंतित थे और आपको यह लग रहा था कि अब इसका कोई समाधान नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य देव की कृपा से इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। आपके प्रयास सफल होंगे और परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आप परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण और बुद्धिमानी भरा निर्णय भी ले सकते हैं, जो आगे चलकर सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चाहे वह घर से संबंधित निर्णय हो, संपत्ति से जुड़ा मामला हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर फैसला हो या फिर किसी नए काम की शुरुआत, इस समय लिया गया निर्णय लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देगा। आपकी मीठी वाणी और समझदारी भरे व्यवहार की वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। सामाजिक दायरा भी इस दौरान बढ़ सकता है और आपकी छवि एक समझदार व जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी से 11 फरवरी तक का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ और अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, जो जातक काफी लंबे समय से वर वधू की तलाश में लगे हुए हैं,
उनके लिए यह समय बेहद खास साबित हो सकता है। इस अवधि में अच्छे रिश्ते आने के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार की सहमति से विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और बात पक्की होने की संभावना भी प्रबल रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको प्रयास करना होगा। केवल इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। सूर्य देव की कृपा से जो भी महिलाएं इस समय अपना खुद का रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रही हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इस दौरान किया गया प्रयास सफल होगा और भविष्य में आपको आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग भी आपको इस दिशा में मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहेगा। सूर्यदेव की कृपा से आपके धनधान्य में वृद्धि होगी। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी हो सकती है। कोई नया सामान, वाहन या घरेलू वस्तु खरीदने के योग भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस समय का पूर्ण लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा है। सही दिशा में किया गया हर प्रयास आपको सकारात्मक फल देगा। नंबर 7, कर्क राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 14 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक सूर्यदेव आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मिलेजुले परिणाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी होगी। हालांकि सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही करने से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। इस महीने सूर्यदेव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। माताजी को पुराने रोगों से संबंधित परेशानी हो सकती है या पहले से चली आ रही बीमारी में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना बेहद आवश्यक होगा। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। यदि माताजी पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सही खानपान, समय पर दवा और नियमित जांच से स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। सूर्यदेव की कृपा से समय रहते उचित इलाज मिलने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि के जो जातक पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे, उन्हें इस अवधि में राहत मिलने के योग बन रहे हैं। गैस, अपच, एसिडिटी या पेट दर्द जैसी समस्याओं में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको अपने खानपान पर नियंत्रण रखना होगा और अनियमित दिनचर्या से बचना होगा। सूर्यदेव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। मानसिक तनाव में भी धीरे धीरे कमी आएगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो जातक इस समय किसी लंबे काम की वजह से बाहर यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें। तेज गति, लापरवाही या नियमों की अनदेखी आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है। कुछ बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। यदि संभव हो तो इस अवधि में अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा करना अनिवार्य हो तो पूरी सावधानी के साथ करें। वाहन की जांच, दस्तावेज और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक चीजें साथ रखें। कुल मिलाकर दोस्तों, 14 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से संतुलन बनाए रखने का है। थोड़ी सी सावधानी, सही दिनचर्या और सकारात्मक सोच से आप इस समय को बिना किसी बड़ी परेशानी के पार कर सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा आपके साथ है, बस आपको खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में आने वाले समय को समझने में सहायक साबित होगी। दोस्तों, आपको यह भविष्यवाणी कैसी लगी,
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्यदेव भगवान अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।